जाने देना नहीं चाहते, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, जो विवाह के बोले सबसे पूर्व, जो विवाह के कई दिनों पहले ही आ चुके हैं मिथिला में, इनसे तो इतना स्नेह जनक जी ने पाया और स्नेह इतना जनक जी ने दिया कि अब छोड़ना ही नहीं चाहते। बोले राम जी हमें छोड़ के चले जाएंगे। श्री जनक जी महाराज उदास हो गए। पूरे नगर में ये बात फैल गई कि कल जानकी जी की विदाई होगी, कल जानकी जी मिथिला को छोड़ करके अयोध्या जाएंगी। कहते आज रात्रि में किसी के घर चूल्हा नहीं जला, आज महाराज किसी ने भोजन नहीं किया, सब रात्रि भर रोते रहे। ये मिथिलावासी बस इसीलिए नहीं चाहते थे कि विवाह का समय निश्चित हो, क्योंकि इनको पता था विवाह होगा उसके बाद कौन रोकेगा। विवाह के पूर्व हम जितना रोकना चाहे रोक सकते, पर विवाह के बाद तो जानकी जी को विदा करना ही पड़ेगा। हमारी किशोरी जी हमारे मिथिला को छोड़ करके चली जाएंगी। बोले आज प्रातः काल हुआ है, डोली सज चुकी है, सहनाई बज रही है, मैया श्री सुनैना जी करुण करंदन कर रही है। श्री जनक जी महाराज जो परम ज्ञानी कहे जाते हैं, जो परम वैरागी कहे जाते हैं, अरे इन्होंने तो राम जी को देखा तो इनका ज्ञान धरा का धरा रह गया, इनका वैराग्य धरा का धरा रह गया। बोले वो राम जी जानकी जी जाए कोई गम नहीं है, लेकिन राघवेंद्र सरकार आए तो बड़ा स्वागत किया हंस करके। श्री जनक जी महाराज ने अब जाने वाले हैं। श्री जनक जी महाराज खुद को रोक नहीं पाए। परम ज्ञानी कहे जाने वाले श्री जनक जी बोले मिटी महामर्याद ज्ञान की मर्यादा मिट गई। हमारी जानकी हमें छोड़ के जाने वाली है। मैया श्री सुनैना जी ने किशोरी जी को गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके बड़ा सुंदर उपदेश देती है, बेटी अयोध्या जा रही हो ना, हमारे दिए हुए संस्कार को चरितार्थ करना। बेटी करे हूँ सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ, पति रुख लगे आयसु अनुसरे हूँ। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देकर ही कोई कार्य करना। और बेटी कभी भी ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे बोले तुम्हारे पिता की पगड़ी नीचे चली जाए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और जनक जी तो बोले आज जानकी जी को विदा करते समय जनक जी की कौन कहे, जिस तोते को, जिस पक्षी को श्री किशोरी जी ने पाल रखा था, महाराज वो सुख शारिका भी जानकी के वियोग में रो रही है। हे किशोरी जी आप हमें छोड़ के चली जाओगी, हे जानकी जी आप हमें छोड़ के चली जाओगी। बोले जानकी जी की सखियां, जानकी जी की सहेलियां, जानकी जी की मैया, पिताजी, पूरे मिथिला वाले, यहाँ तक कि सुख शारिका भी श्री किशोरी जी के वियोग में रुदन कर रही है। हमारी जानकी हमें छोड़ के चली जाएगी। सब रुदन कर रहे हैं, लेकिन आज तक बेटी को कौन रोक पाया। कहते महाराज बेटी पराई धन है, पराई संपत्ति है, और माँ बाप से ये जितना प्रेम करती है शायद ही कोई करे। पर्वत जैसी स्थिरता जब बेटी को विदा करते समय पिघल गई। जो पर्वतराज हिमांचल थे बोले कभी वो हिलने डुलने वाले नहीं थे, लेकिन जब अपनी बेटी पार्वती को उन्होंने विदा किया ना तो वो हिमांचल जी महाराज भी पिघल गए। और आज जनक जी महाराज भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारी जानकी जी हमें छोड़ के चली जाएंगी। बोले राघवेंद्र सरकार को बिठाया जनक जी ने और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, राघव जिसके चरण रज के लिए बड़े बड़े मुनि महात्मा करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, फिर भी चरण रज प्राप्त नहीं हो पाता, ये मेरी जानकी की कृपा थी। आप मेरे मिथिला में आए, आप भक्ति के लिए ब्रह्म हो, मिथिला में आए और आपने मुझे चरण धोने का सौभाग्य दे करके जन जन में आपने मेरे नाम का प्रचार कर दिया। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। वही श्री राघवेंद्र सरकार मेरे घर आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जब श्री जानकी जी डोली में जाकर के बैठी ना, सियहि बिलो की धीरता भाई, सियहि बिलो की धीरता
सियहि बिलो की धीरता जैसे श्री जनक जी ने जानकी जी को डोली में बैठते हुए देखा, राघवेंद्र सरकार आगे हैं, पीछे से जानकी जी बोले इतना प्रेम करते हैं जनक जी अपनी बिटिया जानकी से। जब जाती है पुष्प वाटिका में इतनी चिंता है इनकी, बोले चरणों में कहीं पुष्प की पंखुड़ी न गड़ जाए, पराग बिछवा देते थे। ऐसे पिता श्री जनक जी बेटी को ससुराल भेज रहे, पता नहीं अयोध्या जाने पे क्या स्थिति होगी जानकी की। किसी संत ने बड़ा सुंदर अपना भाव लिखा, बोले महाराज अगर जनक जी को ये पता होता ना कि अयोध्या जाने के बाद किशोरी जी को बन जाना पड़ेगा, तो शायद जनक जी महाराज जानकी जी को विदा ही नहीं करते। पर हमारी जानकी जो मिथिला में बड़े लाड़ प्यार से पली, ऐसी जानकी जब मिथिला को छोड़ करके अयोध्या गई तो महाराज उन्हें वन वन में भटकना पड़ा। इतना कष्ट दिया हमारी जानकी जी को। बोले आज जनक जी रो पड़े, सियहि बिलो सियहि बिलो सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विराट, लीन है लायल और लायल जाए, मिटी महापर जग ज्ञान, किशोरी जी को श्री जनक जी महाराज ने बोले जानकी जी डोली में बैठने वाली थी, श्री जनक जी ने तुरंत किशोरी जी का हाथ पकड़ा और अपने महाराज गोद में बिठा लिया, हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगाते जनक जी फूट पड़े, बेटी ये मेरा सौभाग्य था कि तुम मेरे घर पुत्री बन करके आई, तुम्हारी कृपा से मैंने राघवेंद्र सरकार को प्राप्त किया। कहते एक बेटी जब तक अपने पिता के घर रहती है ना, बोले पिता के प्रत्येक विषय की चिंता बेटी करती है। बोले जब बारात आने वाली थी ना, जानकी जी ने चिंतन किया, बोले अवधवासी बड़े संपन्नता में रहने वाले हैं और दशरथ जी बारात बहुत सजा धजा करके बहुत सारे लोगों के साथ बारात लेकर के आ रहे हैं। वैसे तो मिथिला में किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जानकी जी ने उसी समय बोले हाथ जोड़ करके रिद्धि सिद्धि को स्मरण किया, हे रिद्धि सिद्धि मेरे पिताजी के घर अवधवासी बाराती बन करके आ रहे, इसलिए ध्यान रखना कहीं मेरे पिताजी के घर किसी को कोई कमी ना हो, वरना जनक जी की बदनामी होगी। बोले ऐसी होती है बेटी जो हर प्रकार से पिता के पगड़ी को बचाने का काम करे, वही बेटी है, ऐसी बेटी। बोले छोड़ करके जा रही है। बड़ा सुंदर भक्तों ने निवेदन किया, किशोरी जी जब जाने लगी, बोले जाने वाले को कौन रोक पाया है। मिथिला वाले चाहते तो हैं कि रुक जाए जानकी जी, लेकिन ये रुक नहीं सकती है। बोले डोली में बैठी श्री किशोरी जी, उर्मिला जी, मांडवी जी और श्री श्रुति कीर्ति जी, जिसके घर से एक बेटी विदा होती है उसका पूरा आंगन सुना हो जाता है। महाराज यहाँ से तो 4-4 बेटियां विदा हो रही है, पूरा मिथिला ही सुना हो गया, पूरा मिथिला सुना हो गया। किशोरी जी के वियोग में सब रो रहे हैं, सब करुण करंदन कर रहे हैं। राघवेंद्र सरकार लेकर के चले श्री किशोरी जी को। किशोरी जी ने समझाया
उन सुख शारिकाओं को आप मत रो। बोले नहीं जानकी जी, हम जीवन भर तुम्हारे संग रहे हैं, तुम्हारे हाथ से हमने खाया है और तुम्हारे मुख से हमने राम राम सुनकर के राम नाम को स्मरण किया है। तो एक प्रार्थना है कि हमें भी अपने संग लेके चलो ना, हमें भी आपके संग अयोध्या चलना है। बोले किशोरी जी ने कहा, आदेश दिया, बोले ये जो सुख शारिका है इसको मेरे डोली में ही रख दो। बोले उन सुख शारिकाओं ने कहा, जानकी जी हमें संग लेके चलो। ये सखियाँ जिनको जानकी जी अपने संग लेकर के नहीं जा सकती, वो भी प्रार्थना करें, काश ऐसा होता कि हम भी तुम्हारे संग चल के अवध में ही रह जाती ना, तो बड़ा अच्छा रहता। और वास्तव में जो श्री किशोरी जी के सहचर भाव से किशोरी जी की सेवा करते हैं, वो यही मांगते हैं कि हे बिहारी जी, मुझे अवध का वास मिले, सरयू में स्नान मिले, और मैं तुम्हारे राम जी के चरणों की सेवा करूंगी लाडली, पर मुझे तो तुम अपने चरणों में ही रखना, मुझे अपने अवध में ही बसा करके रखना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और किशोरी जी जा रही हैं,